देते हैं। अरे अच्छा बस हो गया, कुछ नहीं। क्या नाम है? जोर लगता लगता नाक में। हमें अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक मोड़ पे आप सीख नया सारे ज़ियान की मेडिसिन है। और साथ ही साथ ये ग्लूकोन-डी दे रही थी। बहुत लोग आ रहे थे देखने, ये भाभी लाई थी स्पेशली ज़ियान के लिए हॉर्लिक्स, तो जुनैरा भी पिएगी। थैंक यू, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, भाभी आप आ गए वही बहुत है। जुनैरा को ओट्स देने का टाइम हो गया था। ये मैंने वॉश करके तार पे डाल चुकी थी क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छी मेमोरी है। और अभी यहाँ पे का वेदर थोड़ा बहुत ठीक है। और आज है जुमा को ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली शाम में क्या हुआ था, कल शाम में जुमेरात के शाम में मुझे पता नहीं था, लेकिन कुछ हो गया था। तो वो मैं तो सोच रही थी कि अब तो मुझसे कभी ज़िंदगी में ब्लॉगिंग करूँगी नहीं, मैं बहुत ख़राब हूँ ऐसे कैसे। मैं दूसरे को बताती हूँ, कोई टेंशन में ना लो, दिमाग में ओवर थिंकिंग ना करें। एक्चुअली मैं ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ और सोच रही थी और मुझसे निकाल दी और फिर बहुत कुछ हो गया। सो अल्लाह का करम है, मैंने घर आई, फ्रेश हुई, शुक्राना नमाज अदा की। तो बस अल्लाह हमें सब्र वाली बनाए और अल्लाह ही ताकत दे। सो अभी जुमा है और ईद उल ज़ुहा भी आने वाला है, तो मीट वगैरह भी रखे हुए हैं फ्रिज में जो पहले से आके, तो बस इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो चलते हैं कुछ ना कुछ किचन में बनाने के लिए। बच्चे लोग को दवा वगैरह मेडिसिन जितना भी लिखा हुआ था सब दे दिया मैंने। और मैं अल्लाह की बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह मुझे शुक्र करने वाली बनाए। किचन जाने लगी तो एक फ़ोन आ गया, डिलीवर बॉय का एक पार्सल आया, वो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट दिखाऊंगी क्या आया। ये एकदम चिल्ड 1.5 kg मीट है, फिर इससे मैंने अभी जस्ट निकाला है। ये शान का बिरयानी मसाला एकदम न्यू है, मैं लेकर आई थी लास्ट टाइम। और ये बिरयानी का चावल है, इसमें मैंने अनियन किसी से मंगवाया, उस थैंक यू बच्चा मेरा छोटा जैसा बेबी लेके आया है। ये बिरयानी राइस है, सो की बिरयानी बनाती हूँ। एक आंटी आई है ज़ियान को देखने, सो यहाँ पे उनको चाय बिस्किट दे देते हैं, साथ में गप भी करूँगी। 500 ग्राम के आसपास ये एक अच्छे आम है, इसे मैंने अच्छे से धो के पानी में रख के कट कर लिया है, रफली चॉप मैंने किया है, छिलके मैंने नहीं निकाला, हमेशा मैं छिलके निकाल देती हूँ। फिर इसमें मैंने लहसुन 2 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक ले लिया। और ये हो गया, मैंने थोड़ा सा छीट दिया, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद इसे एक जार है मेरे पास खाली किया हुआ, उसमें डाल देते हैं 1 by 1 करके। और थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल भी दे दिया है, ठीक है। लास्ट में हमने लाजमी मस्टर्ड ऑयल देना है, आप चाहें तो इसे मतलब गरम करके ठंडा करके फिर डालें, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से कुच्चा बोले ये बोले। ये रफली मैंने कटा, छिलका नहीं निकाला क्योंकि ये भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। मैं ऐसा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मेरा कुछ खास मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन हो गया। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है, यहाँ पे मुझे बिरयानी बनाना है, तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा अनियन कट किया है। और प्रेशर में मैंने मीट को अच्छे से रख दिया है, जैसे मैं मीट बनाती हूँ स्टू टाइप का, वही मैंने गलाने के लिए रखा। कोई स्पेसिफिक ख़ास नहीं है, बस स्टू आप जैसे बनाते हो ना, बस उसी तरीके से मैंने मीट को चढ़ा दिया है, ठीक है। अनियन मैंने कम ही डाला, खड़े मसाला डाला, सिर्फ कर रही हूँ बिरयानी का। और ये हो गया, अच्छे से रेडी हो गया है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल गया था मीट। मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान का ना बिरयानी बहुत अच्छा बनता है, जैसे कि आज मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे खाने में अच्छा लग रहा था। खैर इसी तरीके से मैंने बिरयानी का लेयरिंग करना था, उसको अच्छे से दम पे रखना था, तो बस वही सब कर रही हूँ मैं। ये जो अभी इसका लुक देख रहे हैं ना, ये 75% कुक किया हुआ है, ठीक है। इसमें अभी 25% अभी और कुक करना है, तो बस इसे दम पे 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, जब तक मैं किचन को अच्छे से नीट कर लेती हूँ। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, वो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप किचन में कुकिंग करते हो तो बर्तन तो निकल ही जाते हैं। तो मैं लगी हाथ किचन को भी नीट कर लेती हूँ। और फिर बहुत सारे कपड़े वगैरह हैं, तो उससे भी अच्छे से क्लीन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम औरों को मतलब कोई अगर हमारे सामने से टेंशन में होता है, मेरा ये हाल है, परेशान होता है, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा ना सोचो, ऐसा ना करो, अच्छा अल्लाह कर देंगे, अल्लाह बहुत बड़े हैं। समटाइम मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, सब्र करने वाली बात मैं करती हूँ, सब्र करती हूँ, लेकिन ना कभी कभी आपा खो जाता है, किन्हीं का गुस्सा किन्हीं पे निकल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इज़ियान जुनैरा दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मैं हमेशा उन लोगों को अच्छे तरीके से डील करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मैं भी डांट दी, मैं भी पीछे उसको हल्का सा मार दी, पुश कर दी, क्या कर दी। और फिर बच्चे हैं, वो छोटे छोटे नहीं समझ पाते हैं। कभी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ मारना, लेकिन दोनों भाई बहन इस तरीके से बदमाशी किए। फिर इज़ियान का वो जो मेरे यहाँ
एक पलंग है उससे चोट लग गया और एकदम से ब्लड आने लगा मुंह से नाक से। तो मैं तो एकदम डर गई कि हाय अल्लाह मर गया, क्या हो गया। मैं तो लगी कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं क्यों नहीं ध्यान दे पाई अपने बच्चे को। अब मैं अच्छी नहीं हूँ अल्लाह, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ अपने आप को ये किया। फिर मैं अल्लाह को बोली नहीं अल्लाह आप मेरे बब्बू को अब अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने जल्दी से एक पास के हैं वहाँ दिखाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं जब ब्लड आया तो एक बार बड़े डॉक्टर के पास जाओ। तो वहाँ फिर हम अपने भाई को फ़ोन किया तो फिर वो आए तो इज़ियान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बोला कुछ बात नहीं है, वो चोट हल्की से आ गई थी गिरने की वजह से, आप भी मत घबराइए और बस ठीक हो जाएगा। आप घबराओगे तो फिर आगे क्या होगा। तो बस इसी तरीके से सीख मिलता है कि हम अपने गुस्सा किसी पे ना निकालें, बच्चे को ना डांटें, बच्चे को अपशब्द ना बोलें। खैर इसी तरीके से मेरा ज़ोहर का नमाज़ हो गया, कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से तार पे डाल दिए, खाना बस निकाल रही हूँ। और ये साथ में मेरी एक आंटी सुबह से ज़ियान को देखने कभी कौन आ रहे हैं, भैया का भी कॉल आया। तो बस उनको और मैं बोली कि चलो आप बैठे हैं मेरे साथ, आप भी बिरयानी खाएं। तो उनके लिए निकाला, एक ज़ियान ज़ुनैरे के लिए निकाला, वो दोनों खा लेगा तो फिर मैं खाऊँगी। सूरह कहफ मैंने पढ़ लिया और नमाज़ें भी अदा कर ली, घर भी नीट एंड क्लीन हो गया, बच्चे को भी देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से मेरा व्लॉग गया। लेकिन हाँ अब आता है ज़ियान के मेडिसिन का टाइम और साथ ही साथ मैं चाय पीती हूँ। और वो जो आंटी थी मतलब 2-3 आ रहे थे, एक और आई थी, वो चली गई देख के। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि लोग मुझे इतना मतलब समझाते हैं, मानते हैं। और इस तरीके से देखिए वेदर अभी इस टाइम अब असर के टाइम हो गया है। क्या हुआ बोलो। खैर अभी सारा काम तमाम हो गया है और अब चलते हैं, असर का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए सोकर भी उठ गई। आने के वक्त मैं आइसक्रीम लेकर आई थी तो बस यहाँ पे नमाज के बाद तीनों मिलके आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। और ज़ियान को मैंने शावर दिला दिया और अब उसका बाल एकदम से अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं उसके पेशानी पे मतलब चूम रही थी, किसी कर रही थी ज़ियान को, तो वो दिख नहीं रहा था, हेयर थोड़ा सा बड़ा सा था। और फिर बड़ी वाली ईद भी आने वाली, फेस्टिवल है। नहीं ये क्या हाथ में क्या आपके, इसका क्या नाम है? पोपिट नाम है। तो इससे आप खेलिए ना ऐसे के लिए चोर आया चोरी किया पकड़ ली। हाँ जी तो अब ये हो गया, लौकी अच्छे से कट गया है तो इसे अब चलते हैं कुक करने। हाँ जी तो नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिरयानी तो मैंने रात में भी खाया और जुमा को भी। तो कद्दू भी रखा हुआ था फ्रिज में। तो इसका सिंपल से मैंने इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम मैंने हल्दी वगैरह डाल के बनाया, अनियन का सौटे करके। तो ये भी कद्दू का भाजी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी लगी। खैर यहाँ पे मैं अपना कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरा मन किया कि आज कॉफ़ी पीते हैं, मन को अच्छा रखते हैं, ठंडा रखते हैं, फ्रेश करते हैं। और 2 दिन पहले का क्लिप है जब मैं ज़ियान को स्टडी करवा रही थी। बहुत सारे असाइनमेंट स्कूल के भी थे तो कभी कभी मैं करवा देती हूँ बीच में, मॉर्निंग में योगा पोज वगैरह है। तो कुछ चीज़ें अच्छे से करता है, कुछ चीज़ें नोटी बॉय है तो नहीं करता है। खैर ज़ुनैरा माशाल्लाह से वो भी करी। तो असाइनमेंट ज़ियान अपना अच्छे से पूरा इस तरीके से बना रहा है, क्योंकि अब स्कूल भी ओपन होंगे, बड़ी ईद आने वाली है तो बस बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे ना, इसीलिए बनवा लेते हैं। तो रात में क्या है ना, ज़ियान ज़ुनैरा को दूध रोटी से काम चला लिया मैंने और फिर पीली वाली भाजी भी बनाया। फिर रोज़ा आप लोग हैं कि नहीं हैं, रोज़े रखने चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है बट क्या कीजिएगा। और ये पीली वाली भाजी ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी दिया, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। या तो फिर जो मट्ठा बनता है ना, घोल चावल, और ये बहुत मस्त लगता है। आज तो इसी के साथ मेरा 2 दिन का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाजमी कमेंट प्यारा कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, घर का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखिए, अपना सच्ची में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हमें दुआ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हमें बहुत कुछ बुरा बोलने वाले होते हैं। तो बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं बहुत जल्द प्यारा ब्लॉग के साथ एंड बस ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।